घर में पधारो, घर में पधारो बाबा, घर में पधारो, घर में पधारो, सभा में पधारो। काटो सकल कलेश दीन, काटो सकल कलेश दीन, मेरे घर में पधारो। गौरी पुत्र उमेश दीन, मेरे घर में पधारो। गणपति पुत्र उमेश दीन, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। बोल गजानंद भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। अपनी सांसों को माला बना करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आइए बड़े भाव से। ओ गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा, मेरे मन की दुविधा टाली रे। गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के साथी मेरे। हे गुरु चरण बलिहारी रे, गुरु चरण
शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वेंकटेश चरणाम्बुजराज हंसं श्रीवाणीशीलमुनिवर्यं पदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवैयतनोजरत्नम् श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोर चरण कमल बंदन करो करो निर्मल मति मोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान
जय श्रीमद् भागवत भगवान के जय श्री मिथिला धाम के जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अत्यंत ही कल्याण का विषय, आनंद का विषय, और यह अवसर कई वर्षों से प्रतीक्षित रहा। श्री जानकी जन्मभूमि सदा सर्वदा ही मंगलकारी है और उसी सीतामढ़ी में उपस्थित यह सभागाछी का प्रांगण। भगवत बंधुओं, सबसे पहले इस व्यासपीठ से साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री श्री ओंकार दास जी महाराज सतुआ बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज एक वर्ष उनके बीते हो गए और आज हम सभी यहाँ हैं। सज्जनों, और आज पहली बार इस क्षेत्र में एक ऐसी उत्सव का आयोजन, एक ऐसे महोत्सव का आयोजन जिस महोत्सव को YouTube के माध्यम से लाइव किया जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा, श्री चरण भक्ति YouTube चैनल, इस श्री चरण भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल से आने वाले दिनों में हम सभी इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। मैं वृंदावन से पधारे हमारे गौरव भैया और उनकी कैमरा टीम का व्यासपीठ से स्वागत करता हूं कि हमारे इस ग्रामीण परिवेश में भी आप आए और आपने सभागाछी के संदेश को यथाशक्ति दूर दूर पहुंचाने के संकल्प में हमारा सहयोग किया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वृंदावन की इस कैमरा टीम के लिए करतल ध्वनि से आप सभी इनका स्वागत करें। और क्या कहना, गंगा किनारे का छोरा भी हमारे बीच में आया है और जब हम दोनों भाइयों की युगल संकीर्तन सुनेंगे तो यह पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा कि बोल कौन रहा है। कभी कभी ही हमारे कमलेश भैया के साथ संगत होता है तो काशी की अत्यंत ही पवित्र पावन भूमि से अपने सुर सरगम के माध्यम से भगवती जानकी की भूमि के संदेश, भगवती जानकी के जन्म भूमि के संदेश को दूर दूर तक सजाने के हमारे बीच में काशी से, काशी तो ज्ञान की भूमि है, साथ ही साथ बहुतों को नहीं मालूम कि संगीत में बनारस भी एक घराना है। बहुतों को नहीं मालूम बनारस एक घराना है, तो संगीत में भी एक क्षेत्र है
एक घराने की जन्मभूमि काशी, वहां से पधारे हमारे सभी चारों प्रिय हृदय के बहुत सन्निकट भाइयों के लिए आप सभी करतल ध्वनि से इन सभी का स्वागत करेंगे। भगवान इन सब के परिवार में सुख शांति करें। और हमारे शशि भैया मुख में मिथिला की पान मीठी मुस्कान के साथ दिन रात लग करके जिन्होंने इस प्रांगण को सजाया, इस अत्यंत ही घनघोर बरसात में भी, जिस बरसात के परिणाम के कारण आज बागमती अपनी सीमा को तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह जो सभा गाछी में जो एक प्रांगण की सीमा है, इसकी सुरक्षा कैसे हो, इसकी व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए कृत संकल्प न्यू श्री राम टेंट हाउस एंड लाइट साउंड के प्रोप्राइटर हमारे शशि भाई जी एवं उनकी पूरी टीम बड़े हृदय से करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करें। हमारे नारायण के दरबार में एक जय होते हैं और एक विजय, एक जय और एक विजय, दो ही होते हैं। फिर आठों दिशाओं को चारों दिशाओं को जोड़ने से अष्टदिक्पाल होते हैं, लेकिन प्रधान जो द्वार है जिससे मोक्ष का गामी पुरुषों का, जीवों का आवागमन होता है, वो जय विजय। तो इस यज्ञ के प्रांगण के आने जाने वाले सबकी व्यवस्था पर नजर रखने वाले इस यज्ञ में भी दो जय विजय, एक हमारे राजीव भैया और दूसरे दीनानाथ जी कहीं गाड़ी से घूम रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। इस पूरी यज्ञ के लिए जिन्होंने जय विजय के कार्य को स्वीकार किया, ऐसे दोनों पुण्य आत्माओं के लिए आप सभी ताली बजावें और इनका स्वागत करें। परमात्मा इनके घर में सदैव सुख शांति। आ जाओ। हमारे मिथिला की प्राचीनतम संस्कृति जीवंत करने वाले जो सभा गाछी की टीम है, जिसके मुख्य सूत्रधार हमारे पंजीकार श्री राजेश मिश्रा जी हैं, मैं व्यासपीठ से उनका भी सभा में स्वागत करने के लिए आप सबसे करतल ध्वनि से स्वागत करने को कहूंगा। परमात्मा उनके भी यश का सदैव वर्धन करें। और सबसे अंत में अध्यक्ष का सम्मान होता है। ये जो आप सभी ग्रामवासी हैं, जिनके हृदय के भाव को परिपूर्ण करने के लिए ही परमात्मा आज श्रीमद् भागवत स्वरूप में उपस्थित हैं, ऐसे सभी श्रोता बंधु के लिए भी हम सभी करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब हम सभी सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे मेरे गोविंद, आप हमारे बीच पधारिए, हमारे बीच आइए और हम सब के हृदय में उपस्थित दुखों को, चिंताओं को, शोकों को, बैर को, द्वेष को, कपट को नष्ट करके अपने हृदय में, हमारे हृदय में मात्र आपके श्री चरणों की प्रीति रहे, प्रेम रहे, बस उसी चरण की प्राप्ति की इच्छा रहे, ऐसे भावों को उपस्थित करें। हे गोविंद पधारे, हे गोविंद पधारे। मेरी झोपड़ी की, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। देखो मीठी मीठी तालियों के साथ राधे जय श्री राधे। जय हो। राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे। वो मीठे मीठे हो, मीठे मीठे पैरों का भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे, राम आएंगे। ऊपर के भाई आज राम आएंगे। जय हो। जय हो। नहीं जाने वो जप तप पूजा, नहीं जाने वो जप तप पूजा, नहीं माने वो जप तप पूजा, नहीं माने वो जब तक पूजा। हाँ प्रीति की हो, हाँ प्रीति की रीति निभाएंगे, हाँ निभाएंगे, राम आएंगे। मेरी खोपड़ी के भाई आज आएंगे, राम आएंगे। राधे मीठी मीठी तालियों के साथ ताली बजाते हैं बड़े भाव से। बड़े भक्तवत्सल भगवान की जय। जाति धर्म की बात न पूछे, जाति धर्म की पूछे। जाति हो जाति धर्म, हाँ जाति धर्म की बात न पूछे, जाति धर्म की बात न पूछे। वो तो सेवा धर्म से रीझे, वो तो सेवा धर्म से रीझे, हाँ रीझे रे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाई जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाई आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाई आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आज जग जाएंगे, आज
जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागी आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे राम आएंगे। जग जाएंगे, आज जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागी आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम जग जाएंगे, जग जाएंगे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। यह अत्यंत ही सुंदर भाव और हम सभी आज भगवान को पुकारने के लिए उपस्थित हैं। भगवत बंधुओं, यह अत्यंत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम सभी के बीच में हुआ और यह सत्य जाने तो आचार्यों और संतों के कृपा से ही यह संभव है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय सच्चिदानंद। यह सच्चिदानंद शब्द जो है अत्यंत ही गंभीर। श्री रामायण जी में चलिए, एक चौपाई है, जो उद्घोष, जो जयकारा महादेव ने अपने मुख से निकाला। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कही चले मनोज न सावन, हंस कही चले मनोज न सावन। हंस कही चले मनोज न सावन, हंस कही चले मनोज न सावन। हंस कही चले मनोज न सावन। हंस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। सारे संसार को पवित्र करने वाला दूसरा कोई तथ्य नहीं है। ऐसे हे सच्चिदानंद, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय। प्रेमियों, महादेव ने इसी सच्चिदानंद पद का प्रयोग किया और सच्चिदानंद पद के प्रयोग होते ही भगवती सती के हृदय में शंका। और आगे आप सभी जानते हैं। तो सच्चिदानंद शब्द क्या है? सत चित आनंद, जो सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद कहता है जो सत्य है
जो अनंत ज्ञान है वही ब्रह्म है। अनंत का अर्थ हुआ जिसका अंत न हो, जो असीम है, अनलिमिटेड, जिसकी सीमा नहीं, अपार है, ऐसा ज्ञान ही सत्य कहलाता है। एक सच हम सब की जने छी, जे किछ आपस में गप कहलिए, जे किछ बुझलिए, जे देखलिए, जे सुनलिए, जे बुझलिए, तकरा कहलिए तो भेलै सच नहीं। लेकिन ई सच की अछि, एहि सच के महत्ता की एकरा क्षणिक सत्य कहल जाइ छै। क्षणिक सत्य अछि, वास्तविक सत्य उपनिषद कह रही है अनंतम, जिसका अंत ना। देयर इज नॉट लिमिटेड ऑफ अनलिमिटेड ऑफ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म का स्वरूप है सज्जनों। या यूं समझें, सत्य वही जीवन में सत्य है जो ब्रह्म से संबंधित जो तथ्य है। जब उसकी चर्चा करते हैं, जब उसका अन्वेषण करते हैं, जब उसकी खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, चेष्टा करते हैं, वह जो सत्य है वही सत्य सत्य है। अन्यथा असत्य है। दूसरा पद है चित। चित का तात्पर्य क्या है? उपनिषद कहता है एषि दृष्टा स्पृष्टा श्रोता, यही स्पर्श करने वाला है, यही बोलने वाला है, यही सुनने वाला है, यही तो है जो सब कर रहा है। चेतना शक्ति इसी से, यदि वह उसमें नहीं है तो वहां चेतनता नहीं दिखती है, इनएक्टिविटी दिखती है। एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में यदि कुछ भी है तो यहां ईश्वर की कृपा की अनुभूति है। चित, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी व्यवस्था से ये सारा संसार चलायमान है, गतिमान है। कोई जन्म लेता है, फिर पालन होता है और फिर संहार। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी सत्ता से, जिसके होने से यह ऐसा संभव होता है, यही चेतन सत्य चित। तीसरा पद है आनंद। आनंदमयोभ्यासा। ध्यान देंगे, ब्रह्म सूत्र का उपदेश कहता है। ब्रह्म सूत्र को हम सभी उसके रहस्यों को जिस तरीके से बताया जाता है, इसी विषय को वेदांत कहते हैं। वेद वेदांत, वेदांत का मूल क्या है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र आनंद पर उपदेश करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्, तस्य अभ्यासात्, उसके अभ्यास से। अभ्यास मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास का मतलब निरंतरता। निरंतर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, उपासना में बनाए रखना, निरंतर अपनी गति को, अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, इसी को अभ्यास कहते हैं। यदि उसके अभ्यास किया जाए, किसका किसका अभ्यास? सांसारिक कृत्यों का। एक अभ्यास होता है दौड़ने का, कसरत करने का, पढ़ने का। क्या उससे आनंद मिलेगा? अच्छी अच्छी पकवान, अच्छी अच्छी रसोइयों को बनाने का, क्या उससे परमात्मा की कृपा मिलेगी? तो नहीं। तस्य, उसकी सन्निधि में कुछ भी करें
कुछ भी करें, उस अभ्यास से आनंद की प्राप्ति। कई बार आयोजनों में ऐसा देखा जाता है कि जब प्रसाद वितरण होता है तो कुछ ऐसे सज्जन लोग हैं, भले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला करके बोल दें, हाथ में झाड़ू लेकर के पूरे भारत में घूम जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि जूठे पत्तल को रखें कहां, कोई चीज रखें कहां, यह विचार नहीं आता। कल थोड़ा प्रसाद वितरण हुआ तो देखने को मिला। तो ध्यान दें, स्वच्छता में लक्ष्मी का वास है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को भी यह गौरव की बात नहीं, चिंता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को झाड़ू लेके चलना पड़ा। फिर भी हम अभी उसी अवस्था में हैं। तो एक तो जो भक्त हैं, जो श्रोता हैं, जो आने जाने वाले हैं, उनको ये मर्यादा रखनी चाहिए कि जहां भी कुछ भोजन करें तो अपने पत्तल को, अपने अवशेष को उचित जगह। लेकिन दूसरी बात, जो व्यवस्थापक होते हैं वो क्या सोचे, किसका पत्तल गिरा, किसका गिरा यह मत देखो, यह देख लिया तो तुम उसको भूल गए। तुम उसको क्यों भूल गए, उसको क्यों भूल गए? यह भगवान के किसी भक्त का झूठा गिरा। जब उसकी उपस्थिति उस क्रिया में देखते हो तभी जाकर के उसकी अनुभूति होती। और यदि ऐसा नहीं करते तो अनुभूति नहीं होती। तो उसके अभ्यास से ही आनंद की प्राप्ति होगी। और इसके बाद कहते हैं कि सच्चिदानंद रूप आया, वह रूप में भी उपस्थित है। उसका कोई न कोई आकार कभी कभी वह अपने प्रकट करता रहता है। जब वो अलग अलग रूप, अलग अलग आकार में प्रकट होता है, इसी घटना को हम अवतार कि भगवान अवतार लेते। ध्यान देंगे, भगवान और भगवान के भक्त दोनों अवतार लेते। भगवान और भगवान के भक्त दोनों अवतार ही लेते। हम सभी के बीच में ब्रह्मचारी जी ऐसे संतों का एक गजब मौज रहा जीवन, एकदम विरक्त तपो मूर्ति। जिन्होंने उनको देखा होगा उस 55-60 की अवस्था में भी, उन्हें ही पता है कि 20 साल का युवक भी उनके साथ खड़ा होने से पहले सोचता था। इतनी ऊर्जा, इतनी क्रियाशीलता, इतना त्याग करने वाला कोई व्यक्ति सामान्य नहीं होता। हमारे बीच में आता है और वो चला जाता है अपने जीवन की अवधि को पूर्ण करके। यही अवतार है। इस अवतरण की प्रक्रिया को समझो। परमात्मा भी इसी प्रकार से अवतरित। भगवान का उद्देश्य क्या है? तो विश्व की उत्पत्ति का। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति अर्थात जन्म देना, पालन करना और संहार करना। कोई आदमी जन्म लेता है, भोजन करता है और मरता, सब मरता। जो इस तीनों का कारक तत्व है, भगवत बंधुओं, धर्म प्रेमियों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके दादा दादी, माता पिता कहते हैं भगवान की कृपा से मेरे घर में एक संतान आया। जब कोई मरता है तो कहते हैं न जाने भगवान को क्या सूझी कि यह मर गया।
लेकिन सच बताना, बीच में जो यह जीवन था, जिस जीवन में वह जीव, वह व्यक्ति पढ़ लिख रहा था, नौकरी खोजा, परिवार बसाया, घर बनाया, अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा था। सज्जनों, क्या आपने विचारा इस बीच में वह भगवान को भूल बैठा है? जन्म लेते समय एक बार भगवान की याद आती है, मरते समय भगवान कारक दिखते हैं, लेकिन बीच की अवधि में भगवान तब तक कारण नहीं दिखते जब तक कि जीवन में दुख की बेला का आगमन न हो जाए। जैसे जीवन में अवसाद विषाद का वो काल आता है, तभी भगवान आना, अन्यथा जब महल अटारियां बनने लगती है, यश कीर्ति वैभव बढ़ने लगता है, तो हम सभी क्या कहते हैं? यह नहीं कह पाते कि भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है। यदि कोई दुर्जन भी है तो वह अपने बल पौरुष पुरुषार्थ की चर्चा करता है कि मेरे भुजाओं का बल और मेरे मति का बल ऐसा है कि ऐसा हुआ। और यदि कोई सज्जन है, यदि कोई सज्जन है तो वो क्या कहता है? अरे पिछला मेरा कमाया हुआ है कि आज मैं मौज कर रहा हूं। क्यों जी? समाज में यही बात है ना, पिछली मेरी कमाई है कि आज मैं मौज कर रहा हूं। वह सज्जन भी ये नहीं कहता। बताओ, एक तेज आंधी चल रही हो और कोई दिया जलाई जाए, ध्यान देंगे, ये सज्जन का अहंकार है। वह पाप नहीं करता है मगर चोरी करता है। ये चोरी कैसे? चोरी किसको कहते हैं? दूसरे के वस्तु पर अपना अधिकार प्रस्तुत कर देना ही चोरी। यही है ना चोरी की क्या परिभाषा है? जे हमर ले ले के चोर नहीं बे, दोसर के सामान के ले ले, टोपी हम ले ले, वो हमरा दिल कही है नहीं, आपके लिए हमर टोपी यही भागे चोरी। यदि उसी सज्जन ने दिया और समर्पित कर दिया और तब मैंने कहा ये टोपी मेरी है या पाग मेरा है या गौरव मेरा है, सम्मान मेरा है, तो समझो यह सत्य है, यह चोरी नहीं। चोरी का मतलब दूसरे के वस्तु पर अपना अधिकार उपस्थित कर देना, छोटी सी परिभाषा। तो सज्जन चोर कैसे? जब तेज आंधी हो और दिया जलाई जाए, दिया जलाई जाए, माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही है माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही हो माचिस लगाया जाए, आंधी चल रही हो, दिया जलेगा क्या? बताइए, दिया जला लेंगे तेज आंधी में? जलेगा नहीं। तो दिया तो जला रहे थे, दिया क्यों नहीं जल रहा? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो कि आज तुम्हें दिया जलाना था और दिया नहीं जल रहा। तुम अच्छा कर्म कर रहे, शुभ कर्म कर रहे, प्रकाश की चर्चा कर रहे, ज्ञान की चर्चा कर रहे, धर्म की चर्चा कर रहे, मगर दिया जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, दिया नहीं जल रहा। तेज आंधी के कारण। यह तेज आंधी कौन है? प्रभु की इच्छा नहीं है कि तू शुभ कर्म कर सके तो नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से तेरे भी जो किए गए अनेकानेक पुण्य हैं वो फलदायी यदि हो रहे हैं तो सोचना कि वह फैन परमात्मा ने बंद कर दिया तो तेरा पुण्य रूपी दीपक जल रहा है। यदि उस परमात्मा ने फैन चालू कर दिया होता तो तेरा पुण्य रूपी दीपक कभी नहीं जल पाता, वह कभी भी अपने प्रभाव को, अपने फल को तुझे समर्पित नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं। तो जब सज्जन कहते हैं कि हम सब काज है हम ककरो नहीं बिगाड़ लिए ये आज तक ले, ताई से हमरा घर में ना हो छे, यह भी चोरी, यह भी चोरी है। आंधी में कई बार
भूकंप में बड़े बड़े घर टूट जाते हैं और छोटी सी मड़ई वैसे ही रह जाती है। यह प्रभु की लीला है कि आपके पुण्य उदित होकर के आपके जीवन में सुख की बरसात करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जन्म के समय तो परमात्मा का याद किया, मरण के समय भी परमात्मा का याद किया, और बीच में अपने मति और भुजदंड के बल का गौरव, इस चोरी को आप त्याग कर दें। यही वैष्णवता है। कई बार हम वैष्णव बैठते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि वैष्णवता किसे? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय। ये कंडलग्न तुलसी नैनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचित शंख चक्र, ये श्याम ललाट पटले लस दुर्ध पुंरास, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। वैष्णव कौन है? जो सभी ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते, जो सभी भुवन को पवित्र करते हैं। धरती को पवित्र करने वाला कौन है? जब भगवान भी नहीं आ रहे हो तो यदि अपने धरती को पवित्र करना हो तो उसका एक ही माध्यम है, अपने घर में वैष्णव को बुलाओ। ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। और वैष्णव कौन है? जिसके कंठ में तुलसी का माला हो, कमलाक्ष का माला हो, जिसके भुजाओं में आचार्य के द्वारा प्रदत्त शंख और चक्र का चिन्ह हो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान होकर के सुशोभित हो, ऐसे वैष्णव ही सभी लोगों को पवित्र करते हैं। और वैष्णव और साकट अपना यह कहे छे, ओकरा जीवन में इक्के टांते छे। वैष्णव जब जीता है शुभ अशुभ सभी परिस्थिति में परमात्मा को साक्षी मानता है, और अवैष्णव अपने मति और बल को साक्षी मान करके कर्म करता है। इतना छोटा सा व्यवहारिक जीवन का अंतर है। विश्वोत्पत्त्यादि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का वो कारक तत्व है। हमारी भी उत्पत्ति और मृत्यु का तो कारक तत्व है, लेकिन देवी और सज्जनों ध्यान देंगे तो हमारा पालन भी वही करता है। नहीं तो बड़े बड़े फलदार वृक्ष, बरगद से विशाल वृक्ष को गिरने के लिए एक आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और वह घास वैसा का वैसा ही रह जाता है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो नाश करे, ऐसे भगवान के श्री चरणों में आज हम सभी उपस्थित होकर के भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को सभी लोग उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाते हुए सभी लोग जहां भी हैं, जय जय श्री राधे। भगवान के श्री चरणों में अपने समर्पित भाव को समर्पित करने के लिए ही हम सभी बीच बीच में जय जयकार का उद्घोष करते रहते हैं। ये कृष्ण कौन है? ध्यान देंगे। कृष्णाय वयं नमः। कृषिर्भुवाचिकः शब्दो नश्चन प्रत्येवाचिकः। स्तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर्भुवाचिकः शब्दो नश्चन प्रत्येवाचिकः। कृष्ण भूवाचकः। कृषि, जो कृष्ण में शब्द कृषि है, कृषि का मतलब भू धरती,
यानी सांसारिक संपत्ति, वैभव या यश गाथा भी, मेरा यश दूर दूर तक जाए, यह भी संसार की ही संपत्ति। नश्चन वृत्तिवाचक, और नश्चन कृष्ण का जो न है वह क्या कहता है, उस सांसारिक संपदाओं से, सांसारिक व्यवस्थाओं से, सांसारिक संबंधों से निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए। तयोरेक्यम परब्रह्म, इसीलिए इन दोनों का मिलान कृषि और न कृष्ण शब्द का निर्माण। ध्यान देंगे, कभी कमल के पत्ते को देखा है, भगवान के आंखों का नाम कमल नयन है, कहते हैं कि उनकी आंखें कमल जैसी। कमल जो खिलता है तो उसके नीचे पत्ता रहता है, कमल। उस कमल के पत्ते की जीवन किसमें है? पानी में। कमल के पत्ते का जीवन पानी में ही है, मगर वो पत्ता सड़ता नहीं। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि इस पत्ते के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्स, प्रकृति प्रदत्त एक तैलीय पदार्थ उसके चारों ओर एक आवरण बन करके उपस्थित है, क्यूटिकल लेयर। जल में होता हुआ भी वो पत्ता सड़ता नहीं। सड़ता है क्या? नहीं सड़ता। दूसरा पत्ता आप रख दीजिए साहब, सड़ जाता, वो नहीं सड़ता। कारण क्या है? उस क्यूटिकल लेयर के कारण। जो जीव, जो साधक, जो जीव अपने चारों ओर परमात्मा की भक्ति के तेल रूपी रस को लगा ले, परमात्मा की भक्ति के तेल रूपी रस को चारों ओर से लगा ले, वह जीव भी इस भव सागर में रह करके सड़ता नहीं है। दूसरे पत्ते सड़ जाते, दूसरे पत्ते सड़ जाते हैं, दूसरे जीव इस संसार में सड़ जाते हैं, मगर भगवान के चरणाश्रित जीव कभी भी सड़ते नहीं हैं, कभी भी दिग्भ्रमित परेशान नहीं होते। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण उपस्थित हैं और उसी बीच में सूत जी का आगमन होता है। जब भी कभी आचार्य का आगमन हो तो हृदय हर्षित हो, हृदय में हर्ष आवे, उमंग आवे, तो समझ लेना कि तुम्हारे हृदय की जो जिज्ञासा है अब उसका नाश भी संभव है। कपट मन से, हृदय में कपट, द्वेष, इन भावों से, चिड़चिड़ापन, यदि यह भाव आचार्य के आगमन पर तुम्हारे हृदय में हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी शंकाओं का निराकरण अब होने वाला नहीं। हृदय को प्रमुदित रखें, हृदय को आनंदित रखें, हृदय को आनंद से परिपूर्ण रखने की चेष्टा करें, और उसमें जब आचार्य का आगमन होता है तभी जाकर हमारी शंकाओं का निराकरण होता है। मन में कृपणता न रखें, मन में दैन्यता होनी चाहिए, कृपणता नहीं। कृपणता कुछ करने के उत्साह में कमी, कृपणता है।
दैन्यता, सब कुछ करते हुए भी यह मानना कि मैं कहां कुछ कर पा रहा हूं। मुझसे न जाने कितने ज्यादा लोग सेवा में उपस्थित रहते हैं, मैं तो इतना ही कर पा रहा हूं। दो भाव है, एक होता हुआ भी ना आना और एक करते हुए भी न का होना। होते हुए भी जब न हो तो कृपणता, और करते हुए भी हृदय में यो हो, मन में एक भाव हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बहुत त्रुटियां रह गई, बहुत कमजोरी रह गया। इस बात की अवस्था, इस मनोभाव की प्राप्ति, यही दैन्य। सारी श्रवण का ऋषिगण आचार्य श्री आई एक आसन दिया, स्वागत किया, आसन दिया, ऊंचे आसन पर बैठा करके श्रवण का ऋषिगण निवेदन करते हैं, हे आचार्य, इस कलयुग में अनेक अनेक दोष, ये कलयुग की कहानी है। भगवान के जाने के बाद, भगवान के जाने के बाद वैष्णव कैसे जिएंगे, भगवान के भक्त कैसे जिएंगे, उनके जीवन का आधार क्या होगा, यह आप हमें बताने की कृपा करें। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वैग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। भैया, कथा क्षेत्र में गुटखा, तंबाकू, मद्यपान, ऐसा कोई भी मादक पदार्थ से बचें। आपका सबसे बड़ा सत्संग होता है जब बाएं हाथ पे दाएं हाथ का अंगूठी रगड़ाता है, ये सबसे बड़ा सत्संग है। ताली बजाने में हाथ दुखता है और इसको रगड़ने में बड़ा आनंद आता है। भगवान का भजन हो रहा है, वो व्यासपीठ के सामने। थोड़ी मर्यादा में रहे बाबा, उम्र हो गई। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये व्यासपीठ का, इसकी महिमा ही चर्चा चल रही है। चिंतामणिर्लोक सुखम, ये जो चिंतामणि है, ये संसार के सुख, संसार के वस्तुओं की प्राप्ति करता है। संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति चिंतामणि, उसके सामने जो चिंता करोगे वो प्रदान करता है। सुरद्रु स्वैग संपदा, सुरद्रु स्वैग संपदा। इस लोक की तो सारी चीजें चिंतामणि दे बैठी। अब यदि उस लोक स्वर्ग लोक की चीजें चाहिए तो क्या करना होगा? उस स्वर्ग लोक की वस्तु चाहिए तो उसकी भी एक व्यवस्था है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाइए और उससे प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग की जो संपदा चाहिए कल्प वृक्ष उसको प्रदान करते हैं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, ध्यान देंगे, एक तरफ चिंतामणि संसार की वस्तु को प्रदान करती है, कल्प वृक्ष स्वर्गलोक की संपत्ति को प्रदान करती है। और गुरु की महिमा क्या है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। यदि आचार्य प्रसन्न हो जाए
तो वैकुंठ को बड़ी सहजता से प्रदान करता। वेद वेदांत से निष्णात आचार्य कैसे हो, गुरु के क्या लक्षण है। हम लोगों के यहाँ कई गुरु भी जो लोग बनाते हैं तो सोचते हैं कि एगो ड्यूटी है ओकरा कॉलेज बेटी के कन्यादान करे के है, गुरु नहीं बनाने रहा, पाई हमर लागत, कन्यादान दोसर करा, चल हम गुरु बना ले। गुरु किससे बना रहे हैं? जिसको आप गुरु बना रहे हैं, एक जगह सोचना यह है कि जो हमारे धर्म की शंकाओं को दूर करे हम उसे गुरु बनाए, जो हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति कराए, भगवान की सेवा में ले जाए, उसे हम गुरु बना रहे। हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे गुरु जी चाहिए? गुरु इनका बनबे तो किया है, हम अपन लोग छथिन, हमरा से नहीं पितायतन। गुरु पितायता तो नरक में वास भेजा, तो नरक के डर से गुरु से ऐसा गुरु बनाओ जो हमको टोके नहीं, हमको डांटे नहीं। ये तो हुआ चलो नरक नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु नरक से बचने के लिए, यानी नरक जाना ही जाना है क्या, उसी के लिए गुरु बना रहे हैं। गुरु नरक की चिंता के लिए नहीं बना, गुरु तो इसलिए बनाते हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति हो सके, परम पद की प्राप्ति हो सके। और वह गुरु कौन होगा? जो वेद शास्त्र के माध्यम से, प्रमाणित विधान के माध्यम से, संतों के जीवन के आदर्श से तुम्हारे जीवन के दोष को दूर करेगा। दोष है बांस का भी खोंग खांग झाड़ने के बाद बांस सीधा होता। जीव के ऊपर जो दोष और गुण की काई लगी है, इस काई को ही गुरु रगड़ रगड़ के धोता है, तब वो आत्मा निर्मल। और जब तक निर्मलता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक परमात्मा की कृपा की प्राप्ति नहीं। तो गुरु तो वही बनाओ जो धर्म के पथ पर तुम्हें टोके। एक शिक्षक ऐसा हो जो हमेशा 10/10, 10/10, 10/10 देता चला जाए, तो उस बच्चे को 10/10 शायद भविष्य में लिखना भी नहीं आएगा। शिक्षक तो नंबर काटता ही काटता है, वह काटता तुम्हें दंड नहीं देता, तुम्हें वह सुधरने का अवसर देता है। प्रयच्छमे गुरो प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए गुरुदेव की कृपा की अनुभूति करते हुए प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा कीजिए और हमें उस रहस्य का उद्घाटन करें हमसे, जिससे कि जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो, और कलयुग में भी वैष्णवों के, भगवान के भक्तों के जीवन में कली का दोष न प्रवेश करे, कली से तपे नहीं, कली में भी सुरक्षित रहें। ऐसी कृपा कैसे होगी, उसका क्या विधान है? सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य यतो वच्मि विचार्य। शौनक, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, विचार्य विचार के बोलता। क्यों? प्रीति शौनक चित्ते, तुम्हारे हृदय में प्रीति है, प्रेम है, इसीलिए तुमसे विचार करके बोलता हूं। भगवत बंधुओं, भगवान की प्रीति जिनके हृदय में होना, जो भगवान के भजन में लगे होना, उनसे विचार करके ही बात करो।
बिना विचारे उपहास में व्यर्थ की चर्चाओं को न करें, गंभीर होकर भगवान के रहस्यों को सुनना और कहना चाहिए। कथा का आनंद कब आता है? जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय में गंभीरता की उपस्थिति। यदि गंभीरता नहीं है तो फिर ज्ञान का रस प्रवाह नहीं हो पाता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हे शौनक जी, सच बताऊं, तुम्हारी जो शंका है उस शंका को निराकरण करने के लिए मैं एक मार्ग बताता हूं। वह मार्ग क्या है? वह मार्ग है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा ही जीवों के हृदय से दोष को दूर करके भगवान की भक्ति की प्राप्ति करती। तुम्हें उन भगवान की महिमा से युक्त उस श्रीमद् भागवत की कथा को सुननी चाहिए। एक कथा कैसी है? ये कथा ऐसी है, इसको ऐसे समझें कि जैसे घर में कोई आभूषण हो तो हम उसे रोज पहनते हैं, लेकिन कोई कोई बढ़िया बढ़िया आभूषण होता है, जैसे कोई हीरे का से युक्त हो जिसको हम रोज नहीं पहन पाते और डर रहता है कहीं गिर न जाए। ऐसा हीरा का अंगूठी हो या कोई भी नेकलेस, पेंडेंट, कुछ भी हो, कभी कभी विशेष अवसर पर विचार करके उस पेंडेंट को हम धारण करते हैं। तो वह पेंडेंट जब भी धारण करते हैं तो प्यारा ही लगता है। ये बाबूजी का दिया हुआ है, तो ये माँ का दिया हुआ है, तो ये ससुर का, तो ये सास का, उसमें एक अलग लगाव है। वह कभी पुराना नहीं। ठीक उसी प्रकार से यह जो भगवान की कथा है, यह भी अनमोल रत्न है। जो रत्न कभी कभी ही हमारे जीवन को श्रृंगारित करने के लिए आती। जो इसकी महत्ता को जानते हैं वे इस कथा को एक बार नहीं बारंबार सुनते हैं। जब महामना सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनानी प्रारंभ की, उसी समय देवता लोग आ गए। गुरुदेव प्रणाम, आचार्य श्री प्रणाम। क्या बात, ये परीक्षित को तक्षक डसने वाला है। हाँ, और आप इसको कथा सुनाएंगे? हाँ, इसके तक्षक से डसने का इलाज हमारे पास है। क्या है? इसे अमृत पान करा देते हैं। कलश है अमृत वाला, इसे अमृत पिला देंगे, ये अमर हो जाएगा। एक तक्षक कौन कहे, सैकड़ों तक्षक भी इसे डसते रहेंगे तो ये मरेगा। अच्छा, इंद्र बड़े उपकारी हो भैया। अरे इंद्र, आज तो बिना मांगे कृपा कर रहे हो परीक्षित पर, क्या बात है? तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? गुरुदेव, आप जो ये कथा इसे सुना रहे हैं ना, यह कथा को सुधा को कथा। अरे मूर्ख, इंद्र है तो देवता है, लेकिन तुझे सौदा करने नहीं आता। आचार्य को सौदा करने भी आना चाहिए। एक बार बहुत पहले बाल्यावस्था में कभी किसी
बनिया भगत के पास हमने कह दिया कि अरे कथा में घाटा लग गया, जजमान लोग सब आलसी थे, कंजूस थे, सबको विदाई अपने से देना पड़ गया, घाटा लग गया। उस बनिया ने कहा कि गुरुजी यदि ऐसा आप कह देंगे तो आप हम बनियों का गुरु कैसे कहलाएंगे? हम कभी भी घाटा नहीं खाते, आपको सौदा संभल के करना चाहिए, कभी घाटा नहीं लगने चाहिए। तभी तो जब हमें घाटा लगेगा तो हम आपसे पूछने आएंगे कि कुछ युक्ति बताइए अब विपदा आपदा में कि कैसे आगे बढ़े। जब गुरु ही घाटे का सौदा कर ले तो चेला तो तारा देखेगा दिन में। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवता, अरे इंद्र, हे वरुण, हे पवन देव आदि, तुम घाटे का सौदा कराने आयो हैं? घाटे का? हाँ। क्वा काचा क्वा मणि महा। कोई आदमी आवे और एक हीरा दे और हीरे की जगह पर उतना ही बड़ा अमेरिकन डायमंड नकली हीरा ले ले। कोई समुद्र के सीप का मोती लेकर आवे और बाजार में 10 रुपए के माला का एक मोली निकाल करके सौदा, बाजार के मोती दे, कहे ये नया है और तुम्हारे पास समुद्र के सीप की मोती पुरानी है, वह दे दो, मैं तुम्हें नया। वह काचा को मणि का सौदा करने आए और हाथ में कांच लेकर के आए। ध्यान दीजिए, आप सभी श्रीमद् भागवत के दरबार में हैं और सौदेबाज आप सभी हैं। इस सौदा बराबर का होना चाहिए, सौदा बराबर का होना चाहिए। महामना सुखदेव जी कहे, सपना देख रहे हो क्या? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा। शीशे का टुकड़ा लेकर हीरा लेने चले आए। को सुदा को कथा लोगे, अरे मूर्ख, तू जिस अमृत कलश को लेकर के चले आया है ना, ये अमृत कलश मृत्यु से बचा सकती है, मृत्यु के भय से नहीं बचा सकती। मृत्यु से बचा सकती लेकिन मृत्यु के भय से। इंद्र, तू तो अमर है, लेकिन जब दैत्य राक्षस अपने पराक्रम से तेरे ऊपर आक्रमण करते तो तू भागता क्यों है? लड़े तो भागता क्यों है ना? भाग जाते इंद्र, स्वर्गलोक छोड़। मृत्यु से बचना और मृत्यु के भय से बचना दोनों में अंतर है। मृत्यु से अमृत तत्व बचा सकती है, लेकिन मृत्यु के भय से बचाने का तो देवी और सज्जनों एक ही उपचार है। कोरोना से बचना, महामारी से बचने के कई उपाय खोजे गए, लेकिन महामारी के समय भी देवी और सज्जनों, उस समय आप सभी ने मोबाइल खूब यूज किया, खूब सोशल मीडिया का यूज किया। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ व्यासपीठ कमर कस के खड़ी थी। घर से बैठ करके ही सनातन धर्म के अलग को जगाए रखने के लिए कृत संकल्पित उसी आपके हाथ में मोबाइल हमारे सभी धर्माचार्यों ने मिलकर के भारत में धर्म का उपदेश रखना उस समय भी चालू रखा। और आप सुन रहे हैं, क्या आपने किसी आचार्य को 2 रुपए उनको ऑनलाइन भेजा क्या? नहीं भेजा। क्या संगीतज्ञ जो भजन आदि आपको सुना रहे थे,
क्या आपने उनको ऑनलाइन 10 रुपए भेजे? क्या नहीं भेजा? क्या जिस रास बिहारी के दर्शन करके आप सभी जीवन में आनंदित लेते हैं, क्या आपकी चिंता में आई जब रोटी पूड़ी खीर खा रहे थे कि ये हमारे गांव में आते हैं तो भगवान की भक्ति का उपदेश प्रवचन शिक्षा प्रदान करके भगवान से नीति नियम जोड़ करके चले जाते हैं? ऐसे रासधारियों को चलो हम सभी यहाँ से सेवा दे दें। क्या ऐसा भाव आपके मन में आया? नहीं आया। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये सारे संगीतज्ञ ऑनलाइन मीडिया का यूज करते हुए अपने धर्म पर, ये सारे व्यासपीठ धर्म की गति इस भारत पे नहीं रुकनी चाहिए, इसके लिए कृत संकल्पित होकर के घर के भीतर एक मुस्कान लेकर के आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। भले घर के बर्तनों में वो जो चमचा है वो आवाज दे रही हो, लेकिन आपके घर में मंगल ही मंगल हो, इस प्रकार से धर्म का प्रचार कर रहे थे। देवी और सज्जनों, भागवत का सौदा, धर्म का सौदा किसी छोटी मोटी चीज से नहीं हो सकता। ये धर्म या भागवत तो आपके सर्वस्व को लेने आई है। यदि सर्वस्व का समर्पण भगवान के श्री चरणों में कर सकते हो तो ही समझना कि भागवत का सौदा कर सकते हो, अन्यथा भागवत का सौदा करने का सामर्थ्य कदापि नहीं। फटकार के भगा दिया। चलो यहां। देवेंद्र को क्षमा क्षमा करके जाना पड़ा। सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि यह भागवत मुक्तिदानी न गर्जती, मुक्तिदान करती। इसकी महिमा को देखे, एक तरफ श्रीमद् भागवत और दूसरी तरफ सारे व्रत तप तीर्थ उपवास सबके नियम के जितने फल थे उन सभी को दूसरे पल तराजू रखते चले गए और सारे अन्य पुण्यों को रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए। लेकिन जो श्रीमद् भागवत का जो गुरुता थी, करुता थी, वजन था, वह भारी ही रह गया। ऐसी अत्यंत ही पवित्र श्रीमद् भागवत की महिमा। हे शौनकादि ऋषिगण, पूर्व काल में सनक सनंदन सनातन सनक कुमार जी ने इस श्रीमद् भागवत को सप्ताह विधि से देवर्षि नारद को सुनाया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार अष्टभु वैकुंठ में प्रधान बद्री विशाल, प्रेम से ले बद्रीनाथ भगवान की जय।
सनत कुमार जी चारों भैया आ रहे थे और नारद बाबा मुंह लटकाए हुए। कई बार जब गर्मी और बरसात दोनों के चोट में थका हुआ दिखता हूं तो हमारे उमेश चाचा जी कहते हैं बहुआ घबराओ नहीं, सब ठाकुर जी करे छे। तो मैं कहता हूं मैं घबराने लगी ना, मौसम का तो असर आएगा ही। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुआ घबराओ नहीं। खैर ये तो आषाढ़ का महीना है, ठाकुर जी की कृपा से श्रावण में सबसे पहले कांवरियों के बीच ही सन 2005 में पहली बार व्यास गद्दी पर बैठकर 15 दिनों की राम कथा काशी में की थी। तब से लेकर के 17 वर्ष हो गए। लेकिन जीवों के कल्याण के लिए, धर्म की शंकाओं को दूर करने के लिए आचार्य को चिंतन मनन करना पड़ता है। चेहरा गंभीर है। नारद जी को देखा, चेहरा गंभीर। नारद भाई क्या बात है, क्यों दुखी हो? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ दिखता है। अरे हम तो जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कोई भाव ही नहीं। यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु इन सबसे परे हो। हे नारद जी, फिर भी आपका मुख उतरा हुआ क्यों है? नारद जी ने कहा जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, नारायण 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 नारायण। हे ऋषिगण, हरि शरणमेवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणमेवं हि, आपके मुख में सदैव हरि शरण हरि शरण हरि शरण की कीर्तन लगी रहती है। इसीलिए तो आप हमेशा 5 साल के ही दिखाई पड़ते हैं। और जो आपने पूछा कि मैं दुखी क्यों, तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूं। मैं कलयुग में इस संपूर्ण धरती का दर्शन करने के लिए जब मैं चला कि किस प्रकार से यह संसार में क्या अवस्था है, कैसी अवस्था है, इस सभी चीज को देखने के लिए जब मैं चला तो मैंने क्या देखा कि सभी जगह पर दुख ही दुख है, सभी जगह पर पीड़ा ही पीड़ा। कहीं भी कुछ भी उपस्थित, कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता। आश्रमा यवनी रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। नदियों में बांधे नहीं थी पहले, नदियों में बांध नहीं रहते थे, लेकिन यवनों के कारण यवन ने आकर के आश्रमों का भंजन किया, नाश किया। आश्रम का मतलब 2 है, एक तो जहां ठाकुर जी का स्थान हो और दूसरा वर्ण आश्रम व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
अब 4 आश्रम में बस 2 ही बचे। 4 आश्रम में बचे 2, एक ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ। शादी होने के बाद खटिया पर जाने तक घर की ही चिंता। शादी होने के बाद खटिया तक, चिता पर जाने तक घर की चिंता। अपने अहंकार, अपने सांसारिक कर्तव्य, उसी की चिंता। बेटा की शादी हो गई तो पोता की शादी करानी है साहब। पोता की शादी हो गई तो परपोता देखना है साहब। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास तो दिखाई नहीं देता। माला झोली कब उठाए ये पता ही नहीं चलता। वृद्धावस्था आ गई, अब उदर में, आंत में भोजन पचाने की शक्ति नहीं है, मगर जीव अभी भी वही स्वाद चाहता है। शरीर में वजन उठाने की शक्ति नहीं है, मगर ताल अभी भी कुश्ती की ठोकने की मन करती है। देवी और सज्जनों, पुत्र के युवावस्था को प्राप्त होते होते तक और विवाह करा लेने के बाद मनुष्य को भगवान के भजन की ओर प्रवेश कर जाना चाहिए। घर में भी रहते हुए यदि आप भगवान का भजन कर रहे हैं, वही संन्यास आश्रम। ये खेत की मेड़ बनाने तो आपने 15 साल की उम्र में शुरू किए, तब से खेत की मेड़ ही बनाए चले आ रहे हैं। अब अपने जीवन के खेत की मेड़ को भी सजाएं। कब सजाएंगे? जब शरीर निर्बल लगने लगे कि अब बेटा विवाह हो गया, अब घर गृहस्थी चलाओ। संतुष्टि तो कभी होती नहीं है, चलाने लगे तो धीरे धीरे अकल उतना लगाइए कि सवेरे शाम 2 रोटी बेटा बहू दे दे। इससे ज्यादा अकल लगा रहे हैं तो आप अभी भी गृहस्थी। कई दोष, सभी लोग दुखी और यही करता मैं वृंदावन आया और वृंदावन में आकर के मैंने देखा कि भक्ति रानी एक देवी अपने गोद में 2 वृद्धों को लिटाए हुए, स्वयं वे वृद्धा है और इस तरीके से लेटा छाती पीट पीट करके रो रही। उसके अगल बगल सैकड़ों स्त्रियां, कोई उसे पंखा झुला रही, अलग अलग सेवा में उपस्थित हैं। बस आज्ञा देनी है उस देवी को और सभी सेवा में दासियां उपस्थित हैं। लेकिन वह देवी छाती पीट पीट करके रो रही, माथा पीटती, छाती पीटती रो रही। नारद बाबा इस सारे दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ चले गए। छाती पीटते पीटते उस देवी की दृष्टि पड़ गई कि संत जा रहे हैं। जब संत तुम्हारे दरवाजे से बिना तुमसे मिले जा रहे हो तो सोचना यह तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है। रोक करके उनसे 2 शब्द आशीर्वाद के ले लो, उनसे निवेदन करो, नहीं कुछ तो रामा कृष्णा करो, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे करके संबोधन संतों से जरूर करो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाश कि दर्शनं तव लोकस्य
ओ साधु बाबा, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए बाबा। आपके दर्शन से तो जीवन के सारे सर्वथा हरम परम सभी पापों का नाश। देवी और सज्जनों, हम सभी मंदिर में भगवान का दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन पुजारी को दो बात जरूर कह देते हैं कि पुजारी ठग है। पुजारी, यदि पुजारी ने कह दिया कि कुछ दान दक्षिणा कर दो, कुछ दान दक्षिणा कर दो, कहते ही वह हो जाता है ठग। और एक आलू को छील के चिप्स बना करके पूरे पैकेट में 5 रुपए का बेचने वाला हो जाता है बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेस। ध्यान देंगे, एक आलू शायद होता होगा जो पतले पतले करके कुछ नमक हल्दी मिर्च मसाला दे करके पैकेट में हवा भर दिए जाते हैं। वह 5 रुपए में एक आलू बेचने वाला परफेक्ट बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और न जाने क्या क्या हो जाता है। हम अपने बच्चों को उनके यहाँ नौकरी में भेज देते हैं, लेकिन जब मंदिर की चौखट पर बैठा हुआ पुजारी तुमसे कह दे कि 5 रुपए 10 रुपए चढ़ाओ, तो वह ठग हो जाता है। क्या हो जाता है? ठग है, लोभी है, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत बड़े शब्द हैं। जब भी कोई ब्राह्मण तुमसे धन की बात करता है, वह लोभी हो जाता है, वह लालची हो जाता है, न जाने क्या क्या हो जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय। भो साधु क्षणम तिष्ठ। थोड़ी देर रुकिए बाबा। ओ बाबा, आपके दर्शन करने से तो सारे पापों का नाश होता है। संतों के दर्शन करने से, वैष्णवों के दर्शन करने से सारे पापों का नाश तत्क्षण होना प्रारंभ हो। थोड़ी देर रुक जाइए बाबा, दर्शन आपके दर्शन से, बस यही बात कहा। बाबा चलते हुए क्या क्यों बोला? बाबा देखो ना, मैं बड़ी दुखी हूं। अरे तुम कौन हो? और ये दो कौन हो? अरे बाबा, उत्पन्ने द्रविड़े साह वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म तो द्रविड़ प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र में रहती हुई मैं गुजरात में गई और मैं बूढ़ी हो गई। ये तो धन्य है ये वृंदावन, जिस वृंदावन में आकर के मैं वृद्धावस्था से युवती हो गई। मैं तो जवान हो गई, बुढ़ापे से, बूढ़ी होने से मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों अभी भी बूढ़े हैं, कमजोर। माँ युवती हो, स्वस्थ हो, और बच्चे गोद में ऐसे लेट जाए कि जैसे मर से गए हो, मरने वाले हो, तो माँ को अपने युवावस्था का भी दुख लगता है। उस देवी को अपने श्रृंगार का दुख लगता है, जिसका बच्चा मरणशैया को प्राप्त होकर उसकी गोद में लेटा। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान की लाग दया कोमल चित्त। अरे देवी, क्यों परेशान? तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सुनो, जैसा मैं जानता हूं
तुम तो भगवान के हरिदासी हो, बड़ी प्रिय हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें भगवान ने मुक्ति के साथ भेजा, लेकिन कलयुग में अपना अपमान देख करके मुक्ति वैकुंठ को चली गई। और जब भी कभी तुम इशारा करती हो तो वह मुक्ति उस स्थान का त्याग करके वैकुंठ को छोड़ के जीव को वैकुंठ ले जाने के लिए उपस्थित हो जाती। तो हे भक्ति रानी, तुम्हारे वशीभूत तो मुक्ति, फिर तुम क्यों दुखी हो? भगवान का भजन करो, सब ठीक। अब वृंदावन धाम में यमुना नदी के किनारे नारद बाबा अनेक प्रकार के प्रयोग से, अनेक वेद वेदांत के मंत्र से, गीता पाठ गीता पाठ के मंत्र से कई मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति रानी के उन दोनों बच्चों में कभी कभी आंख खुलते, कभी कुछ देख लेते और फिर वैसे ही रह जाते, स्वस्थ नहीं हो। कई बार इसका प्रयास किया, जब असफलता बारंबार हाथ लगे तो नारद बाबा ने कहा, देवी सुनो मेरी बात, मैं विचार से कहता हूं, मैं अब यहां से जाकर तुम्हारे संतान के, तुम्हारे ज्ञान वैराग्य पुत्र के दुख को दूर कैसे करूं, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। और इसी प्रयत्न को करते हुए, सभी जगह अनुसंधान करते हुए नारद बाबा बद्री विशाल पहुंचे। आइए वृंदावन किस प्रथम लीला में जहां नारद भक्ति संवाद है, उस वृंदावन धाम की महिमा का गायन करें हम सभी। जहां बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, हो जहां बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहां यमुना निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। श्याम के संग वृषभान दुलारे, ओ श्याम के संग वृषभान दुलारे, गलियों में घूम घूम के, गलियों में घूम घूम के गावे मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जय हो।
वृंदावन, यही है वृंदावन। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे राधे। पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, ओ राधा नाम के पंथ मिलेंगे। राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में करो जन्म हो। यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कई बार हमारी उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो हमें लगता है कि अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा कई बार लगता है। दोनों हाथ कौन उठाता है? जब बच्चा लड़खड़ाता हुआ रहता है तो घुटने में लगी रहती है चोट, लेकिन उठाता है दोनों हाथ। क्या उठाता है? दोनों हाथ। ये दोनों हाथ उठाने का भाव यही है कि हम बच्चे हैं और हे मेरे जगत पिता, हे मेरे जगन माता, आप इन दोनों हाथों को अब उठा लीजिए। हमें अपने घुटने में, शरीर में लगे चोट को खुद से दूर करने की जरूरत नहीं, हम आपकी शरण हैं। उसी भाव से दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे। सनत कुमार जी ने, चारों भैया ने जब देखा, अरे नारद जी यही बात है? तो हाँ प्रभु, सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम निश्चिंत होकर के जाओ हरिद्वार में, गंगा किनारे, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा से सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तुम्हारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की समस्त पीड़ाओं के निराकरण के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। अब तो साहब तटमानंद नामक, आनंद नामक घाट पर बैठ गए। घाट का क्या नाम है? तटमान आनंद। नगरी का क्या नाम है? हरिद्वार। ध्यान दीजिएगा, नगरी कौन सी है? हरिद्वार। और किनारा कौन सा है गंगा जी का? आनंद। अर्थात जीवन में आनंद यदि चाहिए तो हरि के द्वार की ओर देखा करो।
हमेशा वैकुंठ की प्राप्ति के लिए सतत चिंतनशील प्रयत्नशील रहो। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए बड़ा अच्छा ये वैवाहिक सभा गाछी है। जब विवाह होता है सारी रस्मों के बाद तारा दिखाई जाए छै ना। बियाह भेला के बाद तारा दिखाई जाए छै। कौन तारा? ध्रुव तारा किया दिखाई जाए छै। तोर बियाह भेलो नहीं है तो नहीं बोल, पंजीकार जी टिक लगा देंगे इसका हो गया। जिसका जिसका विवाह हुआ वही ना जाएगा। ध्रुव तारा दिखाएगा। अच्छा बरियाती गए थे तो भीतर क्या करने गए थे? बरियाती तो बाहर रहता है। बड़ा बदमाश। खैर ध्रुव तारा विवाह होने के बाद आप ध्रुव तारा को दिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी लोगों को प्रणाम आशीर्वाद। हमारे देवियां बैठी वो समझ जाएंगे, बाकी तो बरियाती में भोज खाने वाले लोग। ये ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव है कहां? वैकुंठ के द्वार पर ध्रुव जी बैठे। ध्रुव जी का स्थान कहां है? हरिद्वार। वैकुंठ के द्वार पर कौन बैठा है? ध्रुव। तो जब ध्रुव को दिखाया जाता है तो उस युगल को, उस दंपति को यह इशारा करते हैं कि सुनो विवाह हो गया तो संसार में हम सभी समझते हैं कि बियाह बेलाय घर पर बसता है, लड़का पोता खेलता है, ब्याह शादी करता है, खियाता है, पियता है, मर जाता नहीं। हमारे रीति रिवाज में कई गूढ़ विषय हैं। दिखाया जाता है ध्रुव तारा वैकुंठ के द्वार पर है कि तुम्हारा दोनों का मिलन संयोग जीवन में दोनों मिल करके वही कर्म करना जिस कर्म के कारण उस ध्रुव लोक के माध्यम से वैकुंठ की गति की प्राप्ति कर सको। उस वैकुंठ में बैठे हुए सबसे प्रथम दंपति लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पहले ध्रुव तारा को प्रणाम। पहला आशीर्वाद लक्ष्मी नारायण का। और आप कहते हैं हमको वैष्णव होने का जरूरत नहीं। अरे ब्याह में देखो तुम क्या हो। सबसे पहला आशीर्वाद तुम्हें लक्ष्मी नारायण का दिलवाते हैं पंडित जी। यही हमारे विवाह का रहस्य। और भी बहुत सारे रस्मों के रहस्य। तटमानंद हरिद्वार पर ही आनंद है। ध्यान देंगे हरिद्वार वैकुंठ के किनारे कौन है? आनंद। उसके गेट पर कौन बैठा है? ध्रुव। वहां कौन है? वहां नारद और सनत कुमार का संवाद है। यहाँ कौन है? वर वधू का संवाद है। जीवन में अब चले साक्षी व ध्रुव तारा रखना है तो वह आनंद की प्राप्ति कराएगा और तभी इस जन्म मरण के शंकाओं का निराकरण होना संभव होगा। नहीं तो अंतिम समय में पता ही नहीं चलेगा क्यों जन्मे, क्यों मर गए, कुछ नहीं समझ में आएगा। आनंद नामक घाट पर नारद बाबा ने सनत कुमार चारों भैया को जैसे आसन दिया, आचार्य का आगमन सुनते ही, या यूं कहें आचार्य सनत कुमार जी जब भटक रहे थे तो कोई नहीं जा रहा था। आचार्य भी सदैव आचार्यत्व में, आचार्य की गरिमा में, आचार्य के रूप में जब सनत कुमार चारों भाई
उपासीन हुए, मंचासीन हुए, पीठासीन हुए। जैसे यह बात पता चली कि श्रोता तो साहब नारद जी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। श्रोता कौन है? नारद जी। और वक्ता कौन है? शरद कुमार चारों भैया। कथा बड़ी गूढ़ होने वाली है, कथा बड़ी रहस्यमयी होने वाली है। सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े वहां चले, लग गई भी। अब सोचिए उतनी भीड़ में भी उतनी वह आवाज बिना किसी साउंड टेंट के दूर तक जाती। कितनी निश्शब्दता, यानी प्रकृति भी उस ध्वनि के तरंग को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हो जाती। साहब कथा होने लगी। अचानक कथा के अर्थों के रहस्य के कारण भक्तों के हृदय में जो भक्ति रानी जागृत हुई तो प्रकट हो गई। भक्ति रानी कहां थी? वृंदावन। कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। यह कथा जो हमारे पितृलोक के वासी, जो पितर देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन अतृप्त पूर्वजों को भी सद्गति प्रदान करने का माध्यम है। और आज हम बैठे कहां हैं? जहां लगभग 800 वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष लाखों ब्राह्मण इस सभा में बैठा करते थे। ये वो भूमि, विश्व के सबसे प्राचीनतम असेंबली प्लेस, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, मीटिंग प्लेस, या यूं कहें जो सबसे प्राचीनतम यदि कोई धर्म संसद थी तो वह मिथिला की वही भूमि जहां हम सभी आज बैठे। यदि 1 लाख का भी अनुपात करते हैं तो 8 करोड़ ब्राह्मणों की चरण धूलि से युक्त यह अत्यंत पवित्र पावन भूमि 1 लाख गुने 800 कीजिए, करोड़ों ब्राह्मण के चरण धूलि से युक्त यह अत्यंत पवित्र पावन भूमि है। साहब क्या कहना, भृगुकुल वंशी परशुराम के वंशजों की चरण धूलि से सुशोभित यह पवित्र पावन भूमि, और इसमें कई विवाह की भी चर्चा हुई। तो जितनी भी आत्माएं यहां आई और गई, यदि उसमें से किसी को किसी कारण से सद्गति की प्राप्ति नहीं हुई, उन सभी के उद्धार का मार्ग श्रीमद् भागवत प्रशस्त करती है, सुनिश्चित। जब पहली बार वृंदावन गया तो वहां थोड़ी परेशानी हुई और मन में कैसा भाव आया। पहले काशी रहता था, 2-3 बार वृंदावन जाने की तैयारी करके नहीं जा सका, तो हरिद्वार गया। हरिद्वार से अचानक वृंदावन जाने का भाव आया और चला। सन 2010। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं प्रतिकूल होने के कारण मैं लौटने वाला था। लेकिन फिर मेरे मन में आया, ब्रह्मचारी जी को फोन किया मैंने। हम लोग ब्रह्मचारी जी करके सभी जानते थे।
महाराज श्री ओंकारदास जी महाराज को मैंने फोन घुमाया कि महाराज जी वृंदावन आया रहने के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं लग रही, क्या करें। एक मठ के गेट पर था और लौटने की सोच रहा हूं। मैं लौट चुका था। राधा रानी के दरबार में जाते ही मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लौट भगवान के भी दरबार से जब तुम लौटने वाले होते हो, या यूं कहो कि जब तुम में वो पात्रता नहीं होती कि तुम भगवान के दरबार में रह सको। आज भी मुझे याद है महाराज जी ने कहा, अरे ब्रजेश क्यों घबराते हो, जाओ वहां पर, मेरा नाम कहना, 3-4 आश्रम के नाम बताए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वृंदावन रमण करने का जगह, घूमा करो। घूमते घूमते सब राधा रानी कर देते। मैं वृंदावन में आज न रह पाता यदि उस मठ के चौखट से मैंने महाराज जी से बात न की होती। मैं आज वृंदावन में हूं तो महाराज जी के कहने और कृपा देखिए कि 10 में गया और 13 में जमीन खरीद लिया और 14 में राधा रानी ने एक घरौंदा दे दिया। तब से वृंदावन वासी बन गया प्यारे, वृंदावन वासी बन गया। उस वृंदावन में रहने को जो एक रात मुझे अवसर नहीं था, सत्य कह रहा हूं, मैं वृंदावन में एक रात नहीं रुकने वाला था। आज 2010 से 2022 हो गया, वहां अपना घरौंदा हो गया, मेरी पहचान वृंदावन बन गई। इस सब के पीछे मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। हमारे ब्रह्मलीन साकेत वासी महामंडलेश्वर श्री श्री ओंकारदास जी महाराज का वो टेलीफोन कॉल आज भी मुझे याद है, और वही आदेश, वही निर्देश आज मुझे वृंदावन वासी बनाता है। मुझे वृंदावन के उस ब्रजरज के कई वर्षों तक मुझे समझ नहीं आया कि वृंदावन का रस क्या है, लेकिन अब सच बताऊं, किसी भी अखाड़े में कूद जाता हूं क्योंकि मालूम है राधा रानी सरकार मेरे साथ है। संत के निर्देश पर रुका हूं वृंदावन, तो राधा रानी ने सोचा इसे पाल लूं, और ऐसा पाला कि आज वृंदावन वासी बना करके मैं सभी जगह आनंदित हो। सच कहता हूं, मेरे ऊपर ब्रह्मचारी जी का यह आध्यात्मिक आदेश कि आज प्रसाद बना हुआ है कि आज मैं जगह जगह भागवत जी की सेवा में ही आनंद लेता हूं। संतन के संग लाग रे बने, संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए 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 तेरो बड़ो भागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई वो पुण्य कमाए, पुण्य कमाई जब पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाए। तेरी अच्छी बनेगी के संग
तेरी अच्छी बनेगी। मिट्टी मिट्टी तालियों के साथ सेवा करते हुए ऐसे महान संत के स्मृति में उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा का आनंद हम सभी लें। जय हो। संतों के उपकार को हम कभी उसका कोई बदला नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सेवा करके अपने मन को संतुष्ट जरूर कर सकते हैं। ऐसे कृपामय संत की सेवा में हम सभी आगे बढ़े। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, 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 प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें, ओ कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। उठ जाए उठ जाए उठ जाए बुरे के दागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओय मेरो बड़ भाग रे, ओय मेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर हरि सुमिरन में, कहत कबीर कबीर हरि सुमिरन में, कबीर
लेंगे। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी, प्यारी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, प्यारे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी 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 बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। भगवान की जय जय श्री राम। श्री भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य को अपने गोदी में कहां बूढ़े थे, कमजोर थे, निर्बल, गोदी में ले लिया। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। प्रेम का स्वरूप क्या? प्रेम है क्या? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय। प्रेम है, प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या अपनी प्रेमिका के प्रति जो भाव है वही शाश्वत प्रेम है या कुछ और? देवी और सज्जनों, वह सांसारिक आकर्षण, सांसारिक प्रेम अलग अलग, जो शाश्वत प्रेम है उसकी परिभाषा श्रीमद् भागवत के दरबार में ही, उनकी प्रांगण में ही देखने को मिलता है। प्रेम क्या है? तो आज का ये दिन देख लीजिए और फिर हम सभी ठाकुर जी की कृपा रही तो 8वें दिन का भी दर्शन यहीं करें। प्रेम के उमंग उत्साह में जो वर्धन होगा, उसकी अनुभूति तो हम सभी 8 तारीख को करेंगे। तो प्रेम क्या है? तो भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा। माँ भक्ति रानी खड़ी है और बच्चा ज्ञान वैराग्य गोद में है। प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। प्रेमैकरूपा, प्रेम का एक ही रूप, प्रेम का एक शाश्वत प्रेम की एक परिभाषा कि जब भक्ति के गोद में ज्ञान और वैराग्य खेल। प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, वो अचानक सभा में खड़ी होकर क्या कहते हैं? तो श्री कृष्ण गोविंद। और जब ऐसा लक्षण, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? सहसा, अचानक हृदय में ऐसा तरंग आए, ऐसी उमंग आए, ऐसा उत्साह आए। पुण्य के लिए नहीं, पापों के नाश के लिए नहीं, धर्म कमाने के लिए नहीं, अच्छे कहाने के लिए नहीं, सहसा अचानक हृदय से आवाज आए। भक्ति रानी के हृदय से अचानक एक आवाज आती है। वो आवाज कैसी है?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जब भी कभी भक्ति के गोद में ज्ञान वैराग्य, जब तुम्हारा ज्ञान कभी कभी ज्ञान क्या करता है? अहंकार का भी निर्माण, और वैराग्य क्या करता है? कभी कभी घृणा का भी निर्माण करता है। वैराग्य क्या करता है? कभी कभी घृणा का निर्माण कर देता है। जब हृदय में घृणा आने लगे तो वैरागियों के हृदय में कई बार घृणा उत्पत्ति हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता उनके हृदय में घृणा रूपी दोष का। और ज्ञानी के हृदय में ज्ञानानंदता, मैं ज्ञानी हूं, इसका अहंकार का प्रवेश करता है, उन्हें पता ही नहीं। दोनों में दोष, दोनों बालवत। या यूं कहें, ज्ञान तभी प्यारा लगता है जब उसमें बचपना नहीं हो। हम ये हैं, जब तक हम ये हैं तब तक वो नहीं। बालपना हो, तुम्हारी ज्ञान में मृदुता और वैराग्य में किसी चीज की आवश्यकता की कमी हो, किसी चीज की तुम्हारे जीवन में अनुपयोगिता सिद्ध हो जाए, मगर उसका उपहास या उसकी उपेक्षा तुम कर रहे हो तो गलत। इसीलिए कई बार वीरत्वों के घर में बड़े बड़े शस्त्र मिलते हैं। जो हमारे परशुराम के भक्त युवा हैं, वो हमेशा कहते हैं शस्त्र शास्त्रेषु प्रवीण। शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो प्रवीण है वही भृगुवंशी हो सकता है, वही परशुराम वंशज हो सकता है। घृणा न रखें और अहंकार न रखें, बालपन वैराग्य में, बालपन ज्ञान में हो, और भक्ति बड़प्पन भक्ति का हो तो यही स्वरूप प्रेम का है। सहसा विरासी, वही प्रेम का एक लक्षण है। और जब भी कैसी अवस्था आती है ऐसी, तो हृदय से अचानक भगवान का नाम होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति रानी खड़े होकर के यूं ही कीर्तन करते हुए खड़ी हो गई। अचानक यह सभा में ऐसी अद्भुत घटना देख करके तो नारद जी आश्चर्य। बोल भागवत भगवान की जय। अरे ये अद्भुत अल्लाह कहाँ भक्ति छाती पीट के रो रही थी, तो कहाँ झूम रही है, नाच रही है। यह कैसा आनंद है गुरुदेव। यह जो घटना अभी घटी कि भक्ति रानी नाचने लगी स्वस्थ होकर के, क्या कभी ऐसी अलौकिक घटना और भी हुई?
या सिर्फ यही हुई, या श्रीमद् भागवत की कथा किस किस के उद्धार के लिए प्रशस्तीकरण करती है, किस किस का उद्धार करती है, या आप हमें बताने की कृपा प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी घटना हुई, सनत कुमार जी ने बोला सुनो मैं एक बात तुमसे कहता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और आत्मदेव की एक प्यारी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। धुंधलापन, बोलते नहीं धुंधला है, धुंधला है मतलब भ्रम। भ्रम की जो स्वरूप है वही धुंधली। भ्रम की जो स्वरूप है वही धुंधली है। बड़ी सुंदरी है धुंधली। कैसी है? अत्यंत ही सुंदरी है, लेकिन व्यवहार कैसा है? कलह प्रिय, घर में कलह करना चाहती है। यदि घर में कभी पति ने कह दिया एना नहीं ना करो है अही जी साहब हमरा कुछ नहीं मालूम है, ले भाई। पति सोचे भगवान मालिक, अरे हम तो बोले थे ऐसे कर लो, ऐसे कहां से कहां आके घर हम नहीं देखने चाहिए, उनका नहीं देखने चाहिए, उनका नहीं देखे चाहिए। वो कहां की बात, काम छोटा सा, पूरा दिल्ली बम्बई कलकत्ता बनारस सब जगह। ये कैसे? तो कलह अकारण विवाद में प्रवेश करने की चेष्टा ही कलह। अकारण तो सुंदरी है मगर कलह। घर के सभी कामों को करने में कुशल है, सभी कामों को, सिलाई कढ़ाई बुनाई रसोई सब, लेकिन हृदय में दया प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी देवियां जब किसी के घर में चली जाती है तो उससे पूछिए जनाब से क्या हाल समाचार चलता है। बेचारे सोचते हैं ये घर से तो अच्छा बाहर ही बाहर रह लें, सुंदरी हो लेकिन मुख में कलह हो, घर के सारे काम करती हो मगर हृदय में दया नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो वह स्त्री प्रतिपल अपमान का भय घर में बनाती है। इसलिए आप घर में कितना काम कर सकते हैं यह उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक आपके हृदय में प्रेम हो। आपने कितने व्यंजन बनाए, भात दाल तरुआ तीमन जितना बनाए, आवश्यक वो नहीं है रोटी सब्जी भी प्रेम से, रोटी सब्जी भी प्रेम से खिलाओ सज्जनों। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय। तो धुंधली जो है अब कई वर्ष हो गए संतान नहीं हुआ, तो आत्मदेव ने क्या किया? खूब यज्ञ कराए, खूब अनुष्ठान कराए, आधा का आधा दान किया, आधा संपत्ति दान, अलग अलग पूजा व्रत अनुष्ठान, लेकिन फिर भी उनको संतान सुख नहीं। अरे इतने बड़े विद्वान हो लेकिन तुम्हारे कर्म कैसे कि तुम्हें संतान नहीं। ज्ञान है लेकिन ज्ञान प्राउड है, इसलिए मन को दुख होने लगा। तो चले गए पोखरी में, एक पोखरी तालाब में जाकर के सोचे आइए में हम डूब के मर जाए।
लेकिन ठाकुर जी की लीला कुछ और थी। एक संत पहुंच गए, ए ब्राह्मण देव क्यों रोते हो? रो रहा है अकेले में बैठ, क्यों रोते हो? क्या बात? अरे महाराज जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय सिया राम जय सिया राम। क्या बात है, क्यों रो रहे हो अकेले? महाराज जी घर में सब कुछ है, संतान। अच्छा, महाराज जी ने ध्यान लगाया, अरे सप्त जन्मावधितम पुत्रो नहीं वचन, 7 बार जन्म लेगा तो भी तुझे पुत्र नहीं हो, तुझे पुत्र की प्राप्ति। गुरुजी तो मुझे मर ही जाने दो। अरे लाला, मरने से भी 7 जन्म में तुझे पुत्र। सुनो, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसको गति नहीं है। यदि ऐसा सिद्धांत है तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी मुक्ति। ध्यान देंगे, यदि संतान मुक्ति का कारक कब है? जब पुंगात नरकात त्रायते इति पुत्रः, जब ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो नरक से बचा दे तुमको। अरे धर्म आत्मा पुत्र हो तो ही पुत्र मोक्ष का कारक है, अन्यथा भगवत भक्ति ही मोक्ष करा सकती है। ऋते ज्ञानान कलौ केशव कीर्तना, भगवान का नाम संकीर्तन ही। और कितना सुंदर बात है, नाम रूप लीला धाम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। भाई ससौला वासी बड़े भाग्यशाली हैं। उपासना के 4 रसिक स्थान बताए, नाम रूप लीला धाम। धाम में अत्यंत पवित्र पतित पावनी मिथिला धाम, आप उसमें हैं बैठे हुए, करोड़ों ब्राह्मणों की चरण धूलि से युक्त। और यहाँ जो बैठे हैं उनको आसन न हो तो भी दुखी न हो। अरे टेंट वाला तो एक नंबर के ठग निकल गए रे, नहीं कुछ लगल कही महा ठग फाटले कृपा नीचा में बैसबे देखिए का हम सब लिए नीचा में बैसा माइट में। ये माटी नहीं है, करोड़ों ब्राह्मण की चरण धूलि है। अरे पगले, तिरपाल पे बैठोगे तो वह चरण धूलि तुझे लगेगी नहीं, और यदि नीचे कहीं बैठ गए तो वह करोड़ों ब्राह्मणों के चरण धूलि तुझे लग जाए। फायदा तो नीचे बैठ, आध्यात्मिक फायदा तो नीचे बैठने में है बावरे, नीचे बैठने में है। ये कुर्सी, टेबल, मैट, कारपेट लूट लो जितना लूटना है, जितने ब्राह्मणों की चरण धूलि से स्नान करना हो कर लो। अरे ये वही ब्राह्मण की चरण धूलि है, ये उसी ब्राह्मण की चरण धूलि है जिसके कुल गुरु कुल श्रेष्ठ भृगु मुनि ने अपने चरण की छाप जब भगवान के सीने में लगा दी तो भगवान तब से अपने सीने में उस ब्राह्मण कुल के चरण चिन्ह को सजा कर, ये उन्हीं ब्राह्मणों के चरण। तो नीचे बैठो तो ज्यादा फायदेमंद, ऊपर बैठने में तो ठगे गए। टेबल कुर्सी सुख का नहीं,
तुम्हें ब्राह्मणों के चरण धूलि से दूर करने का माध्यम है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। अतः बड़े सुंदर भाव से धुंधुली का वह पति संत महाराज से प्रार्थना करके कहता है, गुरुदेव पुत्रादि सुखहीनो यम गृहस्थ सरसो। गृहस्थ तो रसिक है, संतान है, पुत्र है, लेकिन ये सन्यासो शुष्क एव च। पुत्रादि सुखहीनो यम सन्यासो शुष्क एव च। ये जो सन्यास है जिसमें पुत्र नहीं है, भाभी देवर का हास्य नहीं है, रिश्तेदारों का अधिकार नहीं है, हैं? वह सुख सन्यास में नहीं है। इसीलिए मुझे वह पुत्र की प्राप्ति चाहिए, इस गृहस्थी का सुख नहीं। संत बाबा ने देखा, अरे इतनी प्रार्थना करता, एक फल लिया। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मेतन्य कृष्ण काम। हे गोविंद संतान हो जाओ, फल दिया उसको, जाओ फल खाओ। बात याद आ गई वृंदावन की महिमा की। पूर्व में जब बचपने में हम सभी कथा करने जाते तो हमारे कमलेश भैया की श्रीमती जी हमसे खूब हंसी मजाक करते, एकदम भाभी देवर सा रिश्ता। तो रास्ते का भोजन तो वही बना के भेजते। खूब रास्ते में अकेले रहते थे, भोजन कौन बनाते साहब। लेकिन कई वर्ष हो गए थे, घर में सूनापन था। तो कभी कभी कुल ठेठ बनारसी में कहती थी, का कुल लोगन के पूजा पाठ के का लाभ। एक स्त्री की जो वेदना है संतान न होने की, दुख से कहते थे। और हमेशा कहते थे हम कि बाबूजी जब वृंदावन नहीं हो तो सब हो जाए। जब वृंदावन नहीं हो ना सब हो जाए। सच्ची बात, सामने है वृंदावन, वृंदावन की महिमा सामने है। हमारे कमलेश भैया गए थे पंजाब, किसी कथा में माल खूब कमाते हैं, बढ़िया महंगा। दो चार दिन की गैप थी, हमने बोला का इधर उधर माथा झक रहे हैं, चले आइए वृंदावन। वृंदावन गए, नदीवन सेवा कुल बिहारी जी को प्रणाम कराया और 2 महीने में गर्भ चढ़ा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 8 वर्षों बाद बिहारी जी के चरण चौखट पर स्तुति की और दूसरे महीने, और वो भी कैसा, डबल जुड़वे बच्चे के आज जो है खूब आनंद दे रहे हैं। भगवत कृपा अद्भुत है। और आज हम सभी जहां बैठे हैं देवी और सज्जनों, ये धाम है मिथिला धाम। लीला की कथा में हम सभी चौथे दिन के बाद प्रवेश करेंगे। चौथे दिन से हम सभी लीला में प्रवेश करेंगे। 5वें दिन या 9 दिवसीय है, 5वें दिन से रूप का दर्शन, भगवान की झांकी का दर्शन। अभी आरती के बाद हम सभी भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। और क्या कहना, धाम मिथिला लीला की कथा, रूप का दर्शन, बच गया था नाम। क्या बच गया था? नाम। तो नाम महाराज की ऐसी कृपा कि नवाह पारायण के रूप में ही बैठ करके सीताराम 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 सीताराम
सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन किशोरी सीताराम 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 नाम महाराज की जय। तो नाम संकीर्तन चतुर्व्यूह उपासना रसिकों की भाषा में चतुर्व्यूह उपासना का बड़ा महत्व है, जिसमें 4 देवता हैं, कृष्ण, बलराम, प्रहलाद और अनिरुद्ध। और ये जब वैष्णवता की प्रगाढ़ता उपासना में जब प्रवेश करेंगे, किसी आचार्य से समझेंगे, तब समझेंगे कि चतुर्व्यूह उपासना क्या है। सरल भाव में आपकी भाषा में समझाऊं, ये जो नाम रूप लीला धाम है, यह रसिकों की 4 प्रकार की उपासना की विधि है। और धन्य भागी है आप, बड़ भागी है कि चारों उपासना का लाभ इस सभागाछी में आप सभी को सुलभ एक साथ। एक ऐसा संयोग कभी कभी होता है, बड़ा सुंदर। तो इस प्रकार से वो फल दे दिया संत जी ने, फल लिया, अपनी पत्नी से कहा देवी ये फल ले लो, कैसा फल है, बड़ा सुंदर है, ये बाबा जी ने दिया, इसको खाओगे तो तुम्हें बच्चा हो जाएगा। अरे क्या बोलती हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, कुछ नहीं, बड़ी अच्छी बात, खा लेना ध्यान से। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। पति देव चले गए, वो फल लिया और गाय के नादी में फल खा ले। वृतान हुई देव ऋषि वाणी, कहीं जो है गर्भ सही में ठहर गया। मैं इतनी सुंदरी हूं, बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस थी। एक तो जब गर्भ ठहरेगा तो 2 महीने 3 महीने तक तो ठीक है, लेकिन 6 महीने से पेट जो है सो देखने में कैसा लगेगा, कुरूप। मैं बड़ी सुंदरी, मेरे शरीर का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी ब्यूटी को वाट लगेगी। दूसरी संख्या क्या है, यदि कहीं उसी समय गांव में डकैती हो जाए, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, तो सब भाग जाएंगे, हम नहीं दौड़ पाएंगे, पेट के कारण दौड़ नहीं पाएंगे। वो डकैत हम ही को पकड़ कर तो तुम मर जाएंगे। कहीं अगलगी हो गया, कुछ भी हुआ तो पेट लेके कहां दौड़ेंगे, तो मरिए जाएंगे। अरे बाप, ये फल नहीं खाएंगे। वो फल लिया, गौ माता के नादी में फेंक दिया। अब गौ माता को क्या पता, गौ माता ने सुंदर फल देके खा लिया। गौ माता को गर्भ ठहर गया। और जब धुंधली ने अपनी एक बहन थी, उसको गर्भ था, उससे सौदा कर लिया, बोलो कुछ लेन देन करके जो है संतान की प्राप्ति हमें हो जाए। बोला ठीक है। उसकी सहेली को संतान हुआ, उसको पैसा दिया और उससे संतान लेने की बात कर ली। पति ने पूछा कैसी हो, फल खा लिया? पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेती। हाँ हाँ खा लिया, खा लिया, फल खाया, हाँ खा लिया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सुंदर। स्वामी फल तो खा लिया, अब गर्भ ठहरेगा तो यहाँ देखने वाला कौन है? पति से झूठ बोल रही है। पति से झूठ बोलने के कारण यात्रा कहाँ जा रही है सो देखिएगा। बहुत औरतें घर को मैनेज करने के नाम पे खूब ही झूठ बोलती है अपने पति को।
कि हम ना घर चलो भाई चले, झूठे से झूठे लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोज, झूठ चबेना। बाबा तुलसी ने लिखी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा ये झूठ चबेना समझ नहीं आ रहा था। चना चबेना भी कहीं झूठा है तो है ये कुरकुरे, कुरकुरे, नटखट, ये सब झूठ चबेना है। इससे शरीर को कुछ होने वाला नहीं, सब प्लास्टिक है। लोग झूठ चबेना बाबा तुलसी की लिखी बात अब दिखने लगी बाजार में। झूठ चबेना तो शरीर को कुछ देगा नहीं, लेकिन लोग उसको खाएंगे। नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को हम नटखट, कुरकुरे और क्या क्या खिला के कोल्ड ड्रिंक आता है टोटल केमिकल की, जूस नहीं, झूठ चबेना। बाबा तुलसी ने लिखा था 1631 और यहाँ तो झूठ बोला कि गर्भ मुझे ठहर जाएगा तो मेरा लालन पालन आप थोड़े कर पाइएगा। हम जाते हैं बहन के यहाँ, वहाँ चली गई, पति ने बोला ठीक है जाओ, और वहां से पैसा दे करके, पैसा कहाँ था जो अपने पति के जेब से चुराती। प्रेम चलिए भक्तवत्सल भगवान जो पति के जेब से निकाल लेती थी, फुटकर खुल्ला सब्जी वब्जी लाने से जो पैसा बचा था वो पैसा उसको दिया और बच्चा नहीं आया। उस बच्चे का नाम हुआ धुंधुकारी। क्या नाम हुआ? धुंधुकारी। और जो गौ माता थी उनका जो बच्चा हुआ उसका नाम था गौकर। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण महापंडित, धुंधुकारी महाफल। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट है और गोकर्ण जो है बहुत बड़ा पंडित है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ, झूठ के कारण जिसका जन्म हुआ वो बड़ा दुष्ट हुआ, और संत की कृपा से जिसका जन्म हुआ महापंडित, सभी वेद शास्त्रों का पारंगत विद्वान हुआ, प्रवक्ता हुआ, उपदेश तक कर सकता। ऐसा तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर धुंधुकारी कभी किसी से युद्ध करके मारपीट करके घर आता। पिता समझाते अरे तुम मुझ विद्वान आत्मदेव का पुत्र है रे पगले, क्या करता है? यही काम, शास्त्र का अध्ययन कर, भगवत सेवा का धर्म कर। तो एक विद्वान का पुत्र है, इसकी लाज। कभी कभी धुंधुकारी वैश्याओं के पास जाता। जब पिता को पता चलता अरे पापी तुम मेरे कुल में मेरा नाश करने आया, एक तेरा भाई गोकर्ण देखता। कभी मदिरा पीकर घर में चला आता। जो बाप वेद वेदांत का पारंगत विद्वान है उसका मन इससे दुखी होता। मैंने तो संत से कृपा मांगी थी, यह कृपा तो अभिशाप है, ऐसा पुत्र न होता तो जा मेरे सामने मदिरा पी करके घर में। कभी मांस भक्षण करता, कभी जुआ खेलता। इन अनेक अनेक दोषों को धुंधुकारी का देख करके पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक बार गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए। पिता का चेहरा उदास ऐसा लगे जैसे निर्बल से है। पिताश्री को प्रणाम किया। पिताश्री प्रणाम, आप कुछ अस्वस्थ से लगते हैं। गोकर्ण अस्वस्थ नहीं हूं, मुझे मेरी चिंता मारी जा रही है। चिंता किस बात की? अरे बेटा एक तू है, कितना अच्छा तीर्थ को जाता है, गंगा स्नान जमुना स्नान करता है, वेद वेदांत के रहस्यों को बोलता है, सुनता है। और एक तेरा भाई मुझ जैसा विद्वान का पुत्र होने के बाद भी कोई कर्म नहीं छोड़ता। बेटा मैं तेरे भाई से दुखी हूं, समझा उसे, कुछ ऐसा बोल के हम मार्ग पर आए। गोकर्ण ने धुंधुकारी की ओटे का धुंधुकारी अहंकार की आंखों में, अरे तिलक चंदन लगा लेने से, बड़ा टिक्की रख लेने से भैया किसी को दुनिया की समझ नहीं होती है। गोकर्ण ने कहा पिताजी भाई के पीछे क्यों मैं पढ़ूं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म
आप सत्य सनातन धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? सांसारिक धर्मों का पिता से त्याग करते 60 साल के हो गए हैं आप। गत 60 वर्ष प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की 60 साल हो गए आप रिटायर हो चुके। बहुत रिटायर लोग यहाँ सुन रहे हैं, बहुत रिटायर लोग घर में बैठ करके भोजन पानी के साथ कथा सुन रहे होंगे, और बहुत रिटायर्ड लोग हमारे ऑनलाइन पर भी कथा सुन रहे होंगे। 60 साल के होने के बाद क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशम। दूसरे के दोष गुण की चिंता छोड़ दे, वह अच्छा है वह बुरा छोड़ी। सेवा कथा रस मह नित्य पिताजी 2 रस पीना है आपको। अरे देवियों सज्जनों भगवत बंधुओं, कोई मदिरा पीने वाला एक हाथ में ग्लास लेता है, पैक पे पैक पीता है। एक पैक खाली होता है तो दूसरा पैक हमारे गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप एक बार में 2 पैक और एक हाथ से मत पीजिए, 2। सेवा रस और कथा रस, सेवा कथा रस महो नित्य पैक बदलने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अक्षय पैक हैं, ये अक्षय पात्र हैं, कभी भी खाली नहीं होंगे। सेवा का अवसर सदा सर्वदा निरंतर मिलता रहता है, सेवा का अवसर नित्य मिलेगा। और आप कथा प्रांगण में आए, भागवत के प्रांगण में आए तो हृदय में सेवा का भाव जरूर, क्योंकि किसी भी राजा के दरबार में जाते हैं और मालिक के सामने यदि किसी दास का सेवक के हृदय में अक्कड़ हो तो उसको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। निकालते हैं? राजा के सामने मर्यादा में सेवा के लिए रहना पड़ता है। और ये तो पुराणों के राजा हम सबके बीच में पुराण तिलकम यद वैष्णवानंदनम यस्मिन पारम हंसमेव ममनम ज्ञानम परम। यह अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ जब भी आए तो 2 रस, एक तो कथा रस जो कान भी और दूसरा सेवा रस जो शरीर का रोम रोम पिएगा। यहां झाड़ू लगाओ, यहां झाड़ू लगाइए, झाड़ू। एक दूसरा दृष्टांत बताता हूं, जीवन की सच्ची घटना। ये भागवत के दरबार के सहरसा में बनगांव महिषी गांव है, बहुत बड़ा ब्राह्मणों का गांव है बनगांव। उससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है सुगमा। वहां तो मैं जब जाऊं तब कथा, जब जाऊं। वो गांव ऐसा है, वहां के युवक ऐसे हैं, मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, उस गांव के युवक ऐसे हैं कि कुछ पतरा नहीं देखना है मुझे, तो ट्रेन का टिकट देखना है साहब। वो बबलू है, गुरुजी जब आइए साउंड मेरा, और सारे युवक तैयार। उस गांव की घटना है, मैंने 1 महीने की भागवत और राम कथा मिलकर के की, प्रथम कथा वही। तो वहां एक बच्ची आई, यादव की बेटी थी कोई, उसको कुछ आवेश, जिसको कहते हैं ना भूत प्रेत आ गया। कई जगह उसके पिता का भूत प्रेत बहुत ज्यादा, और वो घर में जाकर के अपनी बिटिया को मारता था, 14-15 साल की लड़की को मारता था। तो दादा के साथ हम जब कथा करे थे, एक दिन उसको पीटा,
उस बच्ची ने बोला कि गुरुजी के पास चलिए। तो दादा उस बिटिया को लेके आए, पोती को, कि गुरुजी इसका बाप ऐसे ऐसे, हमारे बाप को लाओ, तो बीमार है। कई जगह जारा फूकी, कोई इलाज नहीं हुआ। तो रास्ता एक था जिससे महिलाएं आती थी, वो बसवारी थी। हमने कहा सुनो, तुमको ठीक होना है तो हाँ झाड़ू उठाओ, ठीक करेंगे, उसका एक दक्षिणा लेंगे। तो क्या रास्ता में कोई झाड़ू नहीं मारता, इतने दूर रोज झाड़ू मारना। भाई साहब 3 दिन झाड़ू मारा, चौथे दिन वह स्वस्थ हो गया। कितना झाड़ फूक किया, झाड़ू मारा तो सब झड़ा गया, झाड़ फूक से कुछ नहीं झड़ाया। क्यों यहाँ झाड़ू मारो, क्यों यहाँ झाड़ू मारो? क्योंकि जब यहाँ झाड़ू मारोगे तो इन्हीं में से कोई हनुमान होगा, इन्हीं में से कोई किसी रूप में हमारे हनुमंतलाल जी महाराज होंगे, किसी रूप में हमारे भगवान होंगे, जिन्होंने वरदान लिया शरद कुमार जी ने कि आप सदैव कथा में आ जाना। और कुछ ऐसे संत होंगे किसी के हृदय में वो भक्ति रानी न जाने कब प्रकट हो जाए और उसकी चरण धूलि वहीं रह जाए। और कई जो गुप्त रूप के श्रोता हैं, जो हमारे पितर हैं, ऐसे दिव्यात्माएं यहाँ उपस्थित हों, उनकी चरण धूलि जब झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे मस्तक पे पड़ेगा, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप उस चरण धूलि से मिट। सेवा और कथा दोनों होने चाहिए, तब यह धर्म की बैलगाड़ी चलेगी। तब यह धर्म क्या है, वृषभ क्या है, धर्म का रूप, और उसके दोनों बैलगाड़ी सेवा और कथा का कर लो तो यही सेवा और कथा से युक्त जो धर्म है वही वृषभ का रूप तुम्हें उस परम धाम की ओर ले जाए। सेवा कथा रसम हो नित्य राम पिबत हो। सेवा और कथा के रस को सदैव पान करो। पिताजी ने 60 साल की अवस्था के बाद जानकर के जंगल में गए और वहां जाकर के तपस्या में अपने शरीर को नाश कर दिया और परम पद की प्राप्ति की। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भाव। इधर धुंधुकारी अनेक प्रकार से वैश्यावृत्ति, कभी कुछ अनेक दोषों से युक्त जीवन को जीता और जी करके पापों की गठरी अपने माथे पर भरता चला जाता। एक बार ऐसा हुआ कि उसको पैसा कौड़ी की कमी आई। जब पैसा कौड़ी की कमी आई तो उसने क्या किया, अरे माँ, हाँ बोलो, ये बताओ, पिताजी तो चले गए, तुम्हारे पास तो खूब सोना चांदी था, तो कहाँ दबा के रखी हो? माने के तुझे दे दूं कुकर्मी, तो सब जा करके बेच के पी खा जाएगा। अरे चुप रे बुढ़िया, कहाँ रखी, जल्दी बता। कुआवित्तम, बताओ कहाँ है? हंती लत्तया नचे, तो लाते ही लात मारी। धुंधुली ने सुना मेरा पाप सामने खड़ा, ये पाप मेरे पति से जीवन में मैंने एक बार झूठ बोला था, वही पाप सामने खड़ा है। पूछता है पैसा कहाँ रखी हो, बताओ, नहीं तो लाता ही लाता। दुख से उसको हार्ट अटैक आ गया, कोलैप्स कर गई। मर। अब धुंधुकारी अकेला घर में 5 वैश्याओं को ले आया।
जिस घर में नित्य आत्मदेव हरि ओम गणानान्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानान्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्वा निधीपति गुं हवामहे वसुम आदि आदि अनेकानेक वेद गिरिजाओं का उपदेश उपाख्यान होता। वहीं पर आज कर्म कैसे है? पांचों वैश्याओं ने मिल करके एक दिन देखा कि रोज चोरी करता है, यदि पकड़ा गया तो सब नष्ट हो जाएगा। उसके मुंह में फांसी लगा करके उसको लटकाया, लेकिन नहीं मर रहा। तो तब तंगा समूह जतन मुके विचिप उसके मुख में शोला अग्नि के जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों को ठूस ठूस करके मार दिया। वह धुंधुकारी प्रेत बन गया। और जब गोकर्ण आए, गोकर्ण की खटिया के सामने कभी शेर, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी इंद्र, सभी राक्षस अनेकानेक रूप धारण करने लगा। गोकर्ण ने जल लिया और अभिमंत्रित जल से उसके ऊपर छिड़काव किया। पूछा तू कौन है? मैं तुम्हारा भाई हूं भैया। अच्छा तू मेरा भाई है? तो हाँ भैया। अरे मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। भैया मेरा उद्धार करो। गया साधे रपी न मुक्ति चेत भविष्यति। सैकड़ों बार गया श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? मेरे दुख से पिता घर छोड़ के जंगल चले, मेरे दुख से मेरी माँ अपमान के कारण मर गई। जिसके ऊपर अपने पिता और माता के अपमान का कलंक लग जाए उसको ये गया श्राद्ध नहीं बचा सकता। इसको ये गया श्राद्ध नहीं। इसीलिए देवी और सज्जनों सभी कवियों को अपने माता पिता को कभी कष्ट जिसके कारण माँ को मरना पड़ जाए, पिता को मरना पड़ जाए, उस पाप का गया श्राद्ध भी नाश नहीं कर सकती। गोकर्ण चिंतित से बोला बेटा अगले दिन पंचायत बैठाई, गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाया, संतों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और सबसे कहा मेरा भाई प्रेत बना, उसका उद्धार कैसे? हरे गोकर्ण तुम तो खुद ज्ञानी हो, क्यों नहीं जगत साक्षी से पूछते हो? सूर्य से पूछो। और सूर्य से पूछने की चर्चा की। हे सूर्य नारायण बताएं क्या करना चाहिए? सूर्य नारायण ने कहा भागवत कहो। श्रीमद् भागवत की कथा की गई। पहले दिन पहला गांठ, दूसरे दिन दूसरा गांठ, और इस प्रकार धुंधुकारी जो बांस की गांठ में बैठा था, सातों गांठ के टूटते टूटते सातवें दिन चतुर्भुजी रूप लेकर के उद्धार को प्रस्तुत हुआ। विष्णु पार्षद दूत लेकर के आ गए। जब दूत आ गए विमान लेकर के, पूछा गोकर्ण ने रुक जाओ, यह विमान कथा तो सबने सुनी, विमान धुंधुकारी को क्यों? विमान पे आए हुए दूतों ने कहा इन्होंने कथा सुनी तो सही, मगर इन्होंने दिल नहीं लगाया, बिना दिल लगाए कथा सुन गए, तो फिर उस दिलवर की कृपा नहीं। दूसरी बार इसी आषाढ़ महीने में पहले आषाढ़ नवमी ही गोकर्ण नवमी कहलाती है, और दूसरी बार श्रावण में पुनः दोबारा सब मिलकर सुने। और दोबारा जितने गांव वासी थे ही नहीं, आश्व चांडाल जातया, पशु पक्षी, पतित से पतित कुल में भी जन्म लिए हुए पापी से पापी जितने भी थे, उन सब के लिए उतने विमान आए। और भगवान स्वयं मुरलीधर के रूप में गोकर्ण को ले जाने के लिए आए। प्रेम चले भागवत भगवान श्री राधे। महक दे के अंदर बैठे थे कुछ शराबी, जलता रहा जमाना, ढलती रही गुलाबी। कहने लगा ये पहला, पीने में क्या मजा है। फिर दूसरा ये बोला, हर दम की ये दवा है। फिर तीसरा ये बोला, उतने न वो नशा है।
चौथा तड़प के बोला पीने में ही खुदा है। जितने पीने वाले हैं वे सभी यही कहते हैं कि पीने में ही खुदा है। वो तेरे नाम का, वो तेरे नाम का, वो तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। चढ़ रहे सुबह शाम, चढ़ रहे सुबह शाम, चढ़ रहे सुबह शाम, चढ़ रहे बहुत दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। दीवाने 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 तेरे नाम का दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाम दीवाने हो गए। तेरे नाचे गाए नाचे हर पल दाता खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए हो, खुशियाँ मनाए हो। हर पल दाता खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए हो, खुशियाँ मनाए हो। घट घट वासी राम, घट घट वासी राम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जा दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जा दीवाने हो गए। राधे अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, रंग दे सावरिया रंग में रंग दे सवरिया, रंग दे सवरिया हो। हाँ तू ही करे मन की बसुरिया, मन की बसुरिया 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 हो। तेरे चरणों में है सब धाम, तेरे चरण में सब धाम दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर दीवाने हो गए। तेरे नाम का पी कर जाऊं दीवाने हो गए।
राधे छूटे तोहरी दुवरिया तोहरी दुवरिया अब नहीं छूटे तोहरी दुवरिया तोहरी दुवरिया अब नहीं छूटे तोहरी दुवरिया तोहरी दुवरिया अब नहीं छूटे तोहरी दुवरिया कह के न जाओ रखियो नगरिया रखियो नजरिया आज खुशियाँ मिली तमाम आज खुशियाँ मिली तमाम हर खुशियाँ मिली तमाम खुशियाँ मिली तमाम हो गए राम कभी कर जा दीवाने हो गए तेरे नाम का पी कर जा दीवाने हो गए तेरे नाम का पी कर जा दीवाने पी कर जा दीवाने हो गए कर जा दीवाने हो गए तेरे नाम का पी कर जा दीवाने हो गए दीवाने हो गए दीवाने हो गए बोलो भगवान की जय 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 श्री राधे मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे यजमान प्रोफेसर श्री मुरलीधर मिश्र जी से श्री उमेश मिश्रा जी से श्री दीनानाथ पाठक जी से श्री राजीव ठाकुर जी से आप सभी आकर आरती में उपस्थित हों। इस बीच जिन सेवा धर्मियों के बल पर यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ नित्य आगे बढ़ते की ओर चला जा रहा है, उन सबों के नाम की उद्घोषणा मनियारी से श्री सुधीर कुमार मिश्रा जी ने 1001 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। सभी लोग करतल ध्वनि से उनके लिए साधुवाद समर्पित करेंगे। ससौला से श्री मनोज शाह जी ने 2100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। उनके लिए आप सभी करतल ध्वनि। पुरनहिया से हमारे बड़े ही प्रिय महंत जी, उनके द्वारा 1100 रुपए की सेवा राशि आयोजन समिति को प्राप्त हुई। गुप्त दान, कई लोग ऐसे भी हैं जो दान करते हैं, तो उनको सभी यजमान मंच पर आएंगे आरती के लिए, आप अपना काम करते रहें। गुप्त दान 2600 रुपए गुप्त दान, ऐसे गुप्त दान धर्मी के लिए सभी लोग ताली बजा करके करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। शिवहर से श्री रमेश पांडे जी ने 1100 रुपए सेवा राशि प्रदान करके इस आयोजन समिति को यज्ञ का सेवा प्राप्त कराया। कल जो कलश यात्रा हुई थी उसमें अख्ता उत्तरी पंचायत के क्षेत्र में जो हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं, वर्तमान श्री माधव मुखिया जी, उनकी ओर से शरबत सेवा हुई थी। सभी लोग उनके लिए करतल ध्वनि तालियों के द्वारा साधुवाद धन्यवाद। और खीर प्रसाद अपने ससौला में ही से ही श्री राजेश ठाकुर जी ने कल खीर प्रसाद का सेवा प्रदान की थी। जो भी लोग भागवत जी में प्रसाद की सेवा देना चाहते हैं वो जरूर आप संपर्क करेंगे।
सभी लोग प्रसाद जो देना चाहते हैं सायंकालीन कथा के बाद के, उस प्रसाद के लिए सभी लोग संपर्क किया करेंगे। मैं यहीं पर आप सभी को उपलब्ध मिलूंगा और सभी लोग धूमधाम से इस आयोजन में आगे बढ़े। आरती 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 सुनो। हे गिरिधर श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। एक अमर ग्रंथ में मुक्ति बन पंचम में निराला, ज्योति जगाने वाला पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान देंगे, नाम यही हरि ध्यान देंगे। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति की बातों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख करनी, दुख करनी दुख करनी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल भगवत खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवत खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम तुझे विद्याज विद्ये भवम भवानी। तुम्हें पिता तुम्हें त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव दिव्या
कृपणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव